गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय लर्न इंग्लिश एंड लर्न इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 6 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं गाइस कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम पहचान की तरफ चलते हैं कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है और वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है तथा वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है। ऐसे वाक्य में इसमें क्वेश्चन किया गया हो और रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाक्य होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। तो चलते हैं हम रूल की तरफ कि बनाने का क्या रूल होता है। इस तरह के अगर वाक्य आते हैं हमारे सामने तो कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने से पहले हमें इसका रूल जानना जरूरी है। तो इसका रूल क्या होता है, अगर सिंगुलर वाक्य है, वाक्य एक वचन का है, तो एक वचन के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाते हैं, यानी एक प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस जो आपसे प्रश्न पूछते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद से वाज लगेगा, फिर कर्ता लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। इस तरह से अगर वाक्य हमारा सिंगुलर है तो प्रश्न पूछने वाले वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस वाज प्लस कर्ता प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट। अगर वाक्य हमारा प्लूरल का होगा, अगर वाक्य प्लूरल होगा यानी बहुवचन का होगा, तो बहुवचन के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट। यानी ये दो कंडीशन होते हैं जब हम वाक्य बनाते हैं। तो हमारा वाक्य में भी हो सकता है सिंगुलर हो, में भी हो सकता है प्लूरल हो। तो दोनों का रूल अलग अलग है। अगर दोनों को रूल को हम मेमोराइज कर लेंगे तो वी कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस व्हिच कैन फ्रॉम द पास्ट कंटिन्यूअस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऐसे जब हमको रूल मालूम चल गया सिंगुलर और प्लूरल का, तो हम आसानी से इन तरह के वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो नोट रहता है कि अगर वाक्य क्या से आरंभ होता है तो क्या की मीनिंग वाट नहीं लगाते, वाज या वेयर ही क्या का काम करता है। कभी कभी इस तरह के वाक्यों में, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में ऐसा होता है कि क्या से वाक्य आरंभ होता है कि क्या वह गीत गा रही थी, क्या मैं अपना खाना खा रहा था। तो इस तरह के जब वाक्य आते हैं शुरू में ही क्या होगा, तो उस कंडीशन पे क्या की स्पेलिंग यानी व्हाट नहीं लगाया जाता है। जो उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही फ्रंट पे आते हैं और वही क्या का काम करते हैं। जैसे ये पहला वाक्य है, क्या अध्यापक सीमा को इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो वाज द टीचर टीचिंग इंग्लिश टू सीमा। इस कंडीशन में ये क्या हमारा पहले आया है तो इसके लिए हम वाज लगाए हैं, क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लगाई गई है। दूसरा है, वे क्यों अपने खेत में काम कर रहे हैं, वे क्यों अपने खेत में काम कर रहे हैं, वाई आर वेयर दे डूइंग वर्क इन देयर फील्ड। कितने बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेयर रीडिंग इन द क्लास। क्योंकि जब भी कितने का प्रयोग किया जाए या किसका या कौन सा का प्रयोग किया जाए तो उससे रिलेटेड नाउन भी साथ में आते हैं। और लास्ट है, पूनम कैसे अपने भाई को पीट रही थी, तो हाउ वाज पूनम बीटिंग टू हर ब्रदर। तो इस तरह से जो भी वाक्य आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य, अगर हम रूल जानेंगे तो उसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेसिक इंग्लिश में हमें ये जानना जरूरी है कि जो भी रूल्स होते हैं अगर रूल हम मेमोराइज कर लेंगे तो आसानी से इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। It is the most important to know all of the students to memorize the rules belongs from the tense, especially past continuous in a interrogative. So these rules, if you know in your mind, so easily you can translate these kinds of sentence. And finally, thank you for watching.